सो नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो आप गेस कर सकते हो कि क्या क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। 7 होती है हमारे पास। मास हो गया और लेंथ और टाइम। राइट, वेरी गुड। और कौन सी होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हम लिस्ट बना रहे हैं। इधर सीरियल नंबर होगा, इधर फिजिकल क्वांटिटी का नाम होगा, इधर उसका सिंबल होगा, इधर इसकी एसआई यूनिट होगी, इधर उसका होगा डायमेंशनल सिंबल। अब डायमेंशनल सिंबल का क्या मतलब होता है? इस चैप्टर में हम जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं वो जब हम करेंगे तो उसमें डायमेंशनल सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी इन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो सभी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनकी एसआई यूनिट, सिंबल, ठीक है, और डायमेंशन, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले है मास। सिंबल इसका क्या होता है? एम। एसआई यूनिट होती है इसकी केजी। डायमेंशन सिंबल कैपिटल है। इसका होता है लेंथ। सिंबल क्या हो जाएगा? लेंथ का एल लिख देते हैं, एल या कैपिटल का भी लिख सकते हैं, है ना? एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर। डायमेंशनल सिंबल इसका कैपिटल है। टाइम सिंबल स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एसआई यूनिट इसकी सेकंड्स है, और कैपिटल टी। इसके बाद है टेम्परेचर। सिंबल इसका हम कैपिटल टी लिखते हैं। यूनिट होती है केल्विन। सिंबल के नहीं होता, टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल के होता है या फिर थीटा। आप कभी भी अभी जब 11th क्लास में चैप्टर आएगा टेम्परेचर से रिलेटेड, वहां पर आप देखना इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डायमेंशनल सिंबल इसका के होता है। नेक्स्ट करंट। सिंबल इसका आई होता है। एसआई यूनिट एम्पेयर, और यहाँ पर आई और ए दोनों लिख सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो एम से शायद रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है फिजिक्स में, मतलब हमारे सिलेबस में। यूनिट ऑफ इसकी कैंडेला, सिंबल का सी। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंबल होता है इसका क्वांटिटी लिख देते हैं। एसआई यूनिट इसकी मोल। सिंबल भी इसका मोल। These are 7 fundamental physical quantities, right? अब इसमें सारी चीजें आपको पता हैं, इन दोनों में शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरीके से ब्राइटनेस, काइंड ऑफ, जैसे ये लाइट जल रही है, इसकी ल्यूमिनोसिटी या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना? ल्यूमिनोसिटी जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का शॉर्ट फॉर्म है। ल्यूमिनोसिटी का मतलब क्या होगा कि इसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है ना? तो उसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, है ना? और सिंबल उसका सीधी हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है, वैसे तो जैसे हम सब्जी फल वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसमें हम जब सब्जी या फल वगैरह वो केजी में भी खरीदते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर उस अमाउंट की बात नहीं होगी, यहाँ पर नंबर्स की बात होगी। किसी चीज को अगर आप काउंट करते हो,
जैसे अभी आप इस क्लासरूम में 3 स्टूडेंट हैं, नंबर है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये अपने आप में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब आपको सर हमने यहाँ पर मोल भी लिखा हुआ है, तो जब भी हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर बात होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, और गैस मॉलिक्यूल जो है ना उसका अमाउंट हमेशा मोल में मेजर होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका शायद मोल कॉन्सेप्ट भी होगा। आपको क्या पढ़ा था केमिस्ट्री? तो क्या है वो आपका केमिस्ट्री में शायद मोस्ट प्रोबेबली यही चैप्टर होगा, उसका नाम मोल कॉन्सेप्ट है ना। तो उसमें वो गैसेस वगैरह का अमाउंट जो है वो मोल में ही मेजर करते हैं, है ना। तो ये वहां पे उसकी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट सप्लीमेंट, ये लिख लिया आपने सबने? नहीं लिखा? लिख लिया? लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, इसको रब कर देते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं और कुछ डिराइव्ड की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो होगी, ठीक है। कैसे? सबसे पहले इसमें आता है प्लेन एंगल, जिसको आप छोटी क्लास में थीटा बोलते थे, अभी भी थीटा ही बोलेंगे इसको हम, है ना। जब आप प्लेन एंगल मेजर करते हो ना, है ना, that plane angle physical quantity is supplementary physical. Now why it is supplementary? तो देखो आपको याद होगा, आप जब भी एंगल मेजर करते थे तो वो जो प्रोटेक्टर होता है ना D, उससे मेजर करते हैं, है ना। तो इसका मतलब है जो एंगल है उसको हम डायरेक्टली पे मेजर कर पा रहे हैं, तो ये फंडामेंटल वाला फीचर हो गया, है ना। और एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, आर्क अपॉन लेंथ, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो थीटा आर्क और लेंथ पर डिपेंडेंट है, तो ये भी आप कह सकते हो। तो ये फंडामेंटल के अलावा सप्लीमेंट डिराइव्ड वाला फीचर हो गया, इसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, वो फंडामेंटल वाला फीचर हो गया। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि इसको किस में रखना है, तो इसलिए एक अलग से नाम दे दें कि दीज आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियंस, ठीक है। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, थीटा एंड रेडियंस इज इक्वल टू थीटा एंड डिग्री पाई बाय 1, ठीक है। तो अगर आप एंगल डिग्रीज में तो आप उसको रेडियंस मेजर कर सकते हैं। और डायग्राम में देखें तो प्लेन एंगल का मतलब क्या हुआ है, ऐसे दो लाइंस हैं, उनके बीच में जो एंगल है प्लेन एंगल। चलो सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉलिड एंगल, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका ओमेगा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग सॉलिड एंगल्स, और इसको हम फॉर्मूला से भी मेजर कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एरिया सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इसका मतलब है डिराइव्ड वाला फीचर भी हो गया और डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, तो फंडामेंटल वाला फीचर भी हो गया, है ना। तो ये दोनों ही तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, ठीक है। और अच्छा ये होता क्या है वो आपको समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए सही बच्चे, देखो जो कोन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस कोन में ये जो पोर्शन है
अंदर में बाहर पूरा, इतने पोर्शन को मैं एक छोटा सा कोन बोल सकता हूँ, काइंड ऑफ छोटा सा कोन हो गया ना, मतलब अगर आप इतने इसको काट दो तो एक छोटा सा कोन मिलेगा आपको। वही जो छोटा सा कोन है उसका जो खाली अंदर वॉल्यूम है वो भी, और ये इसका सर्कल पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, और अभी इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमें काइंड ऑफ सर्कुलर लग रहा है, ऐसे इस क्रॉस सेक्शन सर्कुलर लग रहा है। रिंग्स का क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन हुआ तो इस तरीके से सॉलिड एंगल आपका हो जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लो। इधर देखो, जो नॉर्मल एंगल है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जो सॉलिड एंगल है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अंदर का पूरा है ना, तो ये हो गया। और अगर मान लो रेक्टेंगुलर वो है क्रॉस सेक्शन, तो सॉलिड एंगल ऐसे बना है, ये पूरा जो है उनसे ठीक है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये सॉलिड एंगल, ठीक है, उसका ड्रॉ ऐसे इसकी रेडियन है, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, और रेडियस का मतलब क्या होगा, ये और डिस्टेंस।